वृश्चिक राशि के सभी मित्रों को नमस्कार। आइए देखते हैं 13 से 19 अप्रैल का जो समय है ये कैसा रहने वाला है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले विशेष जो चीज़ अभी इस समय पे आपके लिए है वो ये है कि इस समय पर आपको नौकरी में बहुत सावधान रहना है। दशम भाव में केतु का गोचर आपको चल रहा है और पंचम भाव में मंगल शनि का गोचर आपको आ चुका है। पांचवा घर 10वें घर से अष्टम भाव होता है और जब यहाँ मंगल शनि एक साथ आते हैं, विस्फोटक योग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं नौकरी में सडन प्रॉब्लम्स आने का योग बनता है। तो जितने भी लोग वृश्चिक राशि के और राशिफल को देख रहे हैं, सबसे जो पहली चीज़ है उनके लिए वही है कि जहाँ भी जिस भी जगह जिस फील्ड में आप काम करते हैं वहाँ अपने जॉब को बचा के रखना है। नौकरी में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप नहीं चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड कोई चेंज आ सकता है, सडन कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, सैलरी में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई प्रोजेक्ट खराब हो सकता है या कुछ और ऐसा हो सकता है, माहौल खराब हो सकता है, वर्कलोड बढ़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ नौकरी में सावधानी बरतनी है। इसके बाद अभी आपके शुक्र और सूर्य दो ग्रहों का एक साथ योग है 6th हाउस के अंदर। काल पुरुष की कुंडली में छठे घर में शुक्र का बैठना अच्छा मानते नहीं, क्योंकि यहाँ कन्या राशि आती है और नीच राशि का शुक्र कहलाता है। थोड़ा सा मैरिड लाइफ को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेके मनमुटाव हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। स्किन डिजीज का, एलर्जी इन्फेक्शन का, इस तरह की बीमारियों का बचाव आपको विशेष करना पड़ेगा, उनसे सावधानी बरतनी है। अब एक बार हम बात करेंगे आने वाले 7 डेज की कि ये 7 दिन आपके कैसे जाएंगे 13 से 19। फिर उसके बाद मोटे तौर पर क्या समस्या आपको भी चल रही है और क्या उपाय उसका किया जाए, इन सब पे भी चर्चा होगी, लेकिन आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत होगी 13 तारीख से। 13 और 14 ये 2 दिन जो हैं, शुरुआती 2 दिन ये बहुत अच्छे नहीं हैं। 4th हाउस में चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, पारिवारिक झगड़े ऐसी स्थिति में होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके मनमुटाव की स्थिति आती है और स्पेशल माता पिता के स्वास्थ्य को लेके ध्यान रखना। मन में कोई टेंशन, स्ट्रेस, बेचैनी, ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो 13 और 14 तारीख में आपको सावधानी बरतनी है बहुत ज़्यादा। 15 और 16 ये 2 दिन जो आपके हैं ये अनएक्सपेक्टेड गेन का दिन है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहां अचानक पैसा मिलता है, तो मान के चलना कि ये दिन आपके लिए बहुत लकी हो सकते हैं। कहीं से कुछ अच्छा पैसा आपको देखने को मिल सकता है, अच्छा कोई काम हो सकता है 15 और 16 तारीख में। किसी भी टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो इन 2 दिनों में करना। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के हिसाब से दिन बहुत अच्छे हैं। रिश्तों में अगर कोई झगड़ा चल रहा है, मान लीजिए आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, दोस्तों के साथ में झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो भी ये 2 दिन आपके लिए बेटर रहने वाले हैं। 17 और 18 ये 2 दिन मिले जुले फल वाले हैं। खर्चा थोड़ा सा रहेगा, लेकिन आप बीमारी में आप कुछ रिलीफ महसूस करोगे। हालांकि 6th हाउस में चंद्रमा मानसिक बेचैनी देता है, डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, तो वो एक प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी, बट फिर भी ओवरऑल ठीक है। 19 तारीख का जो दिन है ये व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन उच्च राशि के चंद्रमा 7th हाउस में रहेंगे, मतलब कोई भी नए काम की शुरुआत करना, नई प्लानिंग करना, नए लोगों से एसोसिएशन करना, पार्टनरशिप में फायदा, ये सब फल आपको देखने को मिलेंगे 19 तारीख को। ट्रैवल के हिसाब से भी 19 तारीख का दिन बहुत ही अच्छा है। इस पूरे वीक में 17 तारीख का जो दिन है, इस दिन अमावस्या तिथि है, तो कोई भी विशेष काम की जो शुरुआत होती है ना, वो नए काम की शुरुआत 17 को मत करना। अमावस्या तिथि इन जनरल सबके लिए खराब होती है। और 19 तारीख का दिन जो मैं व्यापार व्यवसाय के लिए आपको बहुत अच्छा बता रहा हूँ, इस दिन अक्षय तृतीया भी है। अक्षय तृतीया का मतलब होता है कोई भी काम करोगे तो उसका अनंत गुना फल होता है। कोई अच्छी नई चीज़ परचेज कर सकते हो, या नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा इस दिन पूजा पाठ करना, भगवान का जो नाम लिया जाता है वो कई गुना होकर फल देता है। इस दिन अगर कोई चीज़ की शुरुआत होगी तो उसके कंटिन्यू बने रहने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। आधा एक घंटा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम नाम, या जो आपको पसंद है, कोई संकीर्तन हो सकता है, वो सब चीज़ें आपको इस दिन जरूर करनी है। भगवान विष्णु की पूजा स्पेशली होती है, तो विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप पढ़ सकते हो तो इस दिन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक राशि के लोग हैं फिलहाल वो 2-3 चीज़ों से परेशान है। एक तो शनि के कंटक से परेशान है, और अभी 5th हाउस में विस्फोटक योग भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी सेफ्टी बरतना। किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो थोड़ा संभल के। आपको इनिशियली लग सकता है कि मुझे कुछ विशेष प्रॉफिट होने वाला है, या भविष्य के हिसाब से हो सकता है आप कहीं पैसा लगा दो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हाथ बिल्कुल खाली हो जाए और नहीं चाहते हुए भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना है सोच समझ के, सारा पैसा कहीं नहीं लगाना, थोड़ा अपने हाथ में कैश रखना है।
5th हाउस में जब शनि के साथ मंगल आएगा तो शनि को थोड़ा सा और बल मिलता है, और शनि की दृष्टि यहाँ 7th पे, 11th पे और 2nd हाउस में पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापार व्यवसाय है आपका, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पहले जितने क्लाइंट्स आपको मिलते थे, हो सकता है उतना क्लाइंटेज आपको अभी नहीं मिले, या कहीं कहीं पैसा अटक जाए, जो सोर्स ऑफ इनकम है कुछ आपके डिस्टर्ब हो जाए, पैसा अचानक से रुक जाए, पुराने जहाँ से पैसा आता था वो जगह रुक जाए। तभी आपको शनि का विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। शनि और मंगल दोनों मिलकर के कभी कभी संतान को भी दिक्कत देते हैं, मतलब बच्चों के कारण पेरेंट्स परेशान होता है, स्टडीज़ में डिस्टर्ब करते हैं। अगर कोई पढ़ाई आप कर रहे हो, स्पेशल कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, वहाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो सकता है, वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। इधर 8th हाउस में बृहस्पति हैं, 8वां बृहस्पति भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ देता है। स्पेशली ऐसे सभी लोग जिनको संतान को लेके कुछ उम्मीद कर रहे हैं या विवाह को लेके उम्मीद कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मतलब उतना अच्छा हो सकता है कि काम में डिले हो, वैसा काम नहीं हो पाए, दिक्कतें आएँ। इन ऑल अगर मैं आपको बताऊं कि कोई उपाय अगर करना है तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा चालू करो, एक हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करो, पर कम से कम 5, 7, 8 मिनट लगा के, जल्दबाजी में उसे नहीं पढ़ना है। शनिवार मंगलवार कोई भी हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करो, 4 परिक्रमा करो, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाओ, इससे भी शनि और मंगल का जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक शनिवार और मंगलवार एक व्यक्ति को भोजन एक्स्ट्रा करवाए, मतलब 1, 2, 3 जितने भी आप करवा सकते हो, पर एक आदमी का खाना कम से कम एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो अन्न के दान से भी शनि मंगल शांत होता है। अगर किसी वृद्धाश्रम में कभी सेवा करने का मौका मिले, या विजिट कर सकते हो, या वहाँ पे कुछ डोनेट कर सकते हो, फूड आइटम्स या कुछ भी ऐसा, उससे भी, क्योंकि शनि वृद्ध लोगों का प्रतीक होता है और वृद्धाश्रम में कुछ भी दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। गौशाला में या नियमित रूप से गाय को चारा वारा खिलाने से बृहस्पति ठीक होते हैं। छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत ज़्यादा लंबा ना तो समय लगेगा ना इसमें पैसा लगने वाला है, लेकिन अगर आप शुरू कर दोगे इसके बाद आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक और खास बात कि वृश्चिक राशि के सभी लोगों के लिए चंद्रमा भाग्य के मालिक होते हैं और बृहस्पति एक मेन प्लेनेट होता है। तो अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति नहीं है, कोई विशेष खराबी हो, चंद्रमा या बृहस्पति से नहीं बनता है, तो आपके लिए पुखराज या मोती रत्न धारण करना बहुत अच्छा हो सकता है। आप इंडेक्स फिंगर में एक पुखराज पहनिए और सबसे लिटिल फिंगर में एक मोती पहनिए। ये दोनों स्टोन्स भाग्य बढ़ाएंगे, काम बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा देंगे। और बृहस्पति वैसे भी प्रोटेक्टिव प्लेनेट है आपका, मतलब हर खराब चीज़ से, हर परेशानी से आपको बचाने वाला है। तो खैर, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो प्लीज़ फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। नमस्कार।